अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के मैथमेटिक्स टीचर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सारे खैरियत के साथ होंगे। आपका चैप्टर नंबर 1 में एक ही एक्सरसाइज हो गया था। बाकी एक्सरसाइज जो है U2 चैप्टर ख़त्म होने के बाद मैं आप लोगों को दे दूँगी। ये आपका U2 चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर है। U2 का फर्स्ट चैप्टर फ्रैक्शन एंड डेसिमल आपके बुक में सेकंड चैप्टर है। तो इसमें मैं आप लोगों को ब्रीफ एक डेफिनेशन दूंगी। फ्रैक्शन होता क्या, व्हाट इज़ अ फ्रैक्शन? फ्रैक्शन होता है पूरे में से आधा, पूरा हो उसमें से आधे पार्ट को हम फ्रैक्शन बोलेंगे। फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ होल। कोई पूरा चीज़ है उसमें से आधा काट के किसी को देंगे तो उस पार्ट को हम फ्रैक्शन बोलेंगे। आधा काट के दे दिए। फॉर एग्जांपल दिस इज़ ए केक। ये केक है आपका और मैंने इसको कितने हिस्सों में, एक हिस्सा, 2 हिस्से में चेंज किया। तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन टोटल 3 हिस्से में डिवाइड कर दिया। टोटल कितने, उसको हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं। और ये 2 पार्ट्स जो है, एक पार्ट ये वाला, दूसरा पार्ट ये वाला, मैंने अपने फ्रेंड्स को दे दिया। तो 2/3 पार्ट ऑफ दिस केक, इस केक का 2/3 हिस्सा मैंने अपने फ्रेंड्स को दे दिया और ये बाकी जो बचा वो मैंने अपने पास रख दिया। इसको बोलते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन जो है वो इस तरह से भी होता है, 7/8, 5/2, इन सब को फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल देती हूँ। आपके पास एक चॉकलेट है, छोटा सा चॉकलेट। तो इस चॉकलेट को आपने अपने फ्रेंड्स के साथ फिर से शेयर करना है। तो आप इस चीज़ को देखो, आपके वहाँ पे अगर 2 ही है तो इसको आधे में करेंगे। आधे में मीन्स इसको हम हाफ, 1/2 पार्ट जो है फ्रैक्शन जो है ये आपने अपने फ्रेंड्स को दे दिया। इस तरह से बोलेंगे। अगर आपके फ्रेंड 3 है तो इसी को 3 हिस्से में डिवाइड करें। 1 2 3 हिस्से में डिवाइड किया। ये वाला आपने अपने एक फ्रेंड को दिया, फॉर एग्जाम्पल अली को दिया। अली को कितने, इस चॉकलेट में से कितने पार्ट आया, वो 1/3 पार्ट आया। इस तरह से हम फ्रैक्शन को डिफाइन करेंगे, बोलेंगे। अब फ्रैक्शन के टाइप्स भी होते हैं। टाइप्स क्या क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के टाइप्स होते हैं। क्या होते हैं फ्रैक्शन के टाइप्स? तो सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन, उसके बाद इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन होता क्या है? ये प्रॉपर फ्रैक्शन में आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को पढ़ा होगा। एग्जाम्पल में अब 5/7 आपको पता है। इस डिवाइड के ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। कोई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं कि नीचे वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं या ऊपर वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो एक छोटी सी बात है, D4 डाउन होता है। डाउन मतलब नीचे, इसका मतलब ये डिनोमिनेटर नीचे आएगा, न्यूमरेटर ऊपर जाएगा। एक ये आपका ट्रिक है ऐसे याद रखने के लिए। कोई भूल जाते हैं कि न्यूमरेटर ऊपर था कि डिनोमिनेटर ऊपर था। तो आप डायरेक्टली ये याद रख सकते हैं, D4 डाउन, नीचे, इसका मतलब ये डिनोमिनेटर जो है वो नीचे है। इफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, अगर न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से लेस होगा उसको प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। दैट्स टाइप ऑफ अ फ्रैक्शन is called proper fraction। इस टाइप के फ्रैक्शन को क्या बोलेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। किस टाइप के फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे? ऐसे जो है वो आप लोगों ने क्लास 6 में भी पढ़ा हुआ है, लेकिन अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे ब्रीफली एक्सप्लेन करती हूँ। प्रॉपर फ्रैक्शन इस टाइप के फ्रैक्शन के जब न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा हो। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इसका उल्टा हो जाएगा। इफ़
numerator is greater than denominator, this types of a fraction, that's type of fraction, या this type of fraction भी लिख सकते, fraction is called an improper fraction. फ्रैक्शन, इस टाइप के फ्रैक्शन को क्या बोलेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से. ये 7/5 बोल सकते हैं, 9/3. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे. मिक्स्ड फ्रैक्शन किसको बोलेंगे? मिक्स्ड, यहाँ नाम से ही हमें पता चल रहा है मिक्स्ड है, कोई चीज़ मिक्स्ड है तो इसमें होल नंबर और फ्रैक्शन जो है वो मिक्स्ड होता है. पहले सामने होल नंबर होगा तो फ्रैक्शन ये दोनों एक दूसरे के साथ मिला हुआ है, इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलेंगे. इसको हम पढ़ेंगे कैसे? 3/1/2, इसको इस तरह से पढ़ते हैं. देखो एक और एग्जांपल, 5/7/3, इस तरह से 7/5/9, इस तरह से हम मिक्स फ्रैक्शन को पढ़ते हैं. अब देखो उसके बाद आप लोगों को फ्रैक्शन पता चल गया, फ्रैक्शन होता क्या है, फ्रैक्शन के टाइप्स पता चल गए. उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या? हम पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ मिक्स फ्रैक्शन इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में मिक्स फ्रैक्शन कैसे कन्वर्ट करेंगे? कन्वर्जन पढ़ेंगे. कन्वर्जन क्या होता है? एग्जाम्पल में ये आपका मिक्स फ्रैक्शन है, देखो 3, इसको कैसे पढ़ेंगे? 2/5/3 है आपका, तो इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? यहाँ पे देखो बहुत ही इजी है. पहले ये वाला डिनोमिनेटर में जो है उसको वो यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में आएगा, जो डिनोमिनेटर में यहाँ है वो यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में आएगा. अब उसके बाद जो डिनोमिनेटर और यहाँ पे जो साइड पे इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, 2 3 6, जो 6 आंसर आता है उसको इसके साथ ऐड करो, उसको 5 के साथ ऐड, 6 + 5 11. एक बार फिर से समझाती हूँ क्या किया मैंने. 3 × 2, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, आंसर आ रहा है 3 2 6. 6 आता है तो जो आंसर आता है उसको इस 5 के साथ क्या करता है? ऐड करते हैं, तो यहाँ पे 11 आ गया. 6 + 5 11, 11/3. देखो मिक्स फ्रैक्शन जो है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज हो गया. एक और चीज़ 5 2/7, सिंपल एग्जाम्पल मैं आप लोगों को यहाँ बताती हूँ. पहले ये दोनों क्या होगा? मल्टीप्लाई, 5 7 35, 35 आ गया. 35 पे क्या ऐड होगा? इस 2, 35 पे 2 ऐड होगा, 35 36 37, 37 / 7. ये आ गया आपका मिक्स फ्रैक्शन जो है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज किया जाता है. अब देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा आपके पास तो उसको कन्वर्जन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड में. अब यहाँ पे हम कन्वर्जन ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे. यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखती हूँ 9/5. 9/5 जो है वो एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? पहले जो है वो 9 को 5 से डिवाइड करेंगे. 5 कितने 9 नहीं होता है, 5 1 5 लिखेंगे, रिमाइंडर में आएगा कितना? 4. ये आ गया. अब इसको लिखेंगे कैसे? देखो जो यहाँ पे पहले नीचे डिनोमिनेटर में था वही डिनोमिनेटर में आएगा. अब जो रिमाइंडर है वो ऊपर आएगा, रिमाइंडर ऊपर आएगा और इसको हम कोशेंट बोलते हैं. जो कोशेंट है, जो रिमाइंडर है, ये कोशेंट जो है वो साइड पे आएगा. 5 1 5 + 4 विच इज इक्वल टू 9, 5 6 7 8 9, इस तरह से आएगा. ये पता चल गया. एक और एग्जाम्पल अगर आप लोगों को पता नहीं चला हो तो यहाँ पे देखो
2 से 3 को डिवाइड करो, 2 1 ज़ा 2, नीचे रिमाइंडर में 1 बच गया, कितना बच गया माइनस करके 1 बच गया। अब देखो जो डिनोमिनेटर में है वही 2 आएगा, यहाँ पे जो था वही 2। अब ये जो रिमाइंडर है और ये जो कोशेंट है, रिमाइंडर डायरेक्ट ऊपर जाएगा 1, और ये जो कोशेंट है यहाँ पे आ गया हुआ है, कोशेंट साइड पे, कोशेंट यहाँ पे और रिमाइंडर जो है ऊपर आया हुआ है। 2 1 ज़ा 2 + 1 3, 3/2 वापस आ गया। इस तरह से हम चेंज करेंगे। अब उसके बाद हम करेंगे फ्रैक्शन को एडिशन कैसे करते हैं, एडिशन ऑफ ए फ्रैक्शन या सब्ट्रैक्शन या एडिशन। अगर आपको एडिशन आ जाए तो सब्ट्रैक्शन भी आप इजीली कर सकते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आप लोगों को समझाऊंगी। 1/4 + 5/4। देखो जब दोनों डिनोमिनेटर, इफ़ डिनोमिनेटर्स आर सेम, इफ़ डिनोमिनेटर्स आर सेम, अगर डिनोमिनेटर सेम होगा देन वी कैन ईजीली ऐड दिस ऑल। हम क्या करेंगे, नीचे बीच में दोनों के बीच में 4 लिखेंगे, ऊपर वाला इजीली ऐड करेंगे। इजीली ऐड मीन्स 5 + 1 6। ये आ गया आपका आंसर। क्या किया, अगर डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो नीचे दोनों के बीच में 4 लिखेंगे, ऊपर न्यूमरेटर में क्या करेंगे 5 + 1 6 करेंगे। इस टाइप के फ्रैक्शन को हम बोलेंगे लाइक फ्रैक्शंस। इसको क्या बोलते हैं, लाइक फ्रैक्शंस। अब देखो अनलाइक फ्रैक्शंस आते हैं बहुत सारे, और एग्जांपल लेती हूँ। देखो लाइक फ्रैक्शंस ऐड करना बहुत इजी होता है। डिनोमिनेटर दोनों के बीच में एक ही लिखते हैं और न्यूमरेटर को ऐड करते हैं। ये आ गया आपका एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन। अब अनलाइक फ्रैक्शन, फॉर एग्जांपल 5/2 2/7। इस टाइप के देखो डिनोमिनेटर अगर डिफरेंट है तो डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, 5 7 के टेबल में नहीं आता है और 7 भी 5 के टेबल में नहीं आता है, तो हम इन दोनों के टेबल्स में 5 और 7 के टेबल में लीस्ट कॉमन नंबर हम फाइंड आउट करेंगे। सबसे कम लीस्ट कॉमन नंबर, जैसे कि 5 1 = 5, 5 2 = 10, 5 3 = 15, ये 7 के टेबल में नहीं आता है। 5 4 = 20, 5 5 = 25, 5 6 = 30, 5 7 = 35। हाँ, इसका मतलब 35 जो है वो दोनों के बीच में कॉमन आता है, दोनों के टेबल के बीच में। तो हम डिनोमिनेटर को 35 बनाएंगे। वो कैसे, देखो 3/5, 5 को मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँगी। अगर डिनोमिनेटर को मैंने 7 से किया है तो न्यूमरेटर को भी मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँगी। 3 7 = 21, 5 7 = 35। ये आ गया देखो। अब इसका भी डिनोमिनेटर मैं क्या 35 बनाऊंगी, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से करना पड़ेगा। ऊपर वाले न्यूमरेटर को भी 5 से करना पड़ेगा। तो अब देखो 2 5 = 10, 7 5 = 35। अब दोनों का जो है डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब इसके बदले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 21 / 35 + 10 / 35। दोनों का क्या हो गया, दोनों का जो है वो डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब डिनोमिनेटर सेम होता है तो बहुत इजी होता है, 35 को नीचे करेंगे, ऊपर वाले का अगर यहाँ पे माइनस है तो माइनस कर देंगे, यहाँ पे प्लस है तो इन दोनों को प्लस करेंगे। 21 + 10 31 हो गया, 31 / 35। दिस इज़ योर आंसर। अब उसी तरह से हम एक्सरसाइज पे आएंगे। चलो लेट्स सी द एक्सरसाइज पार्ट। क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन। एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन है, सॉल्व। फर्स्ट पार्ट है 2 - 3/5। 2 - 3/5। अगर किसी भी नंबर के नीचे कुछ भी नहीं हो तो आप इस तरह से 1 लिख सकते हैं। पहले क्वेश्चन में नहीं लिखूंगी, मैं इस तरह से नीचे लिखूंगी। 2 - 3/5 है तो नीचे मैं लिखूंगी 2/1। 2/1 का मतलब 2 ही है, इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। इसको सॉल्व करने के लिए कह रहे हैं, सॉल्व करने के मतलब इसको माइनस करना है और कुछ नहीं करना है, सिंप्लीफाई करना है।
अब देखो इन दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो सेम नहीं है। अगर सेम होता तो हम सिंपली ऊपर वाले को माइनस कर। अब देखो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको ही चेंज करेंगे हम, क्योंकि ये 5 है तो 1 के टेबल में 5 आता है, 1 5 ज़ा 5। क्या करेंगे हम साइड पे देखो यहाँ पे 2/1 को 5 से डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, ये आ गया 10/5। अब 2 के बदले में क्या लिखूँगी, 10/5 माइनस 3/5। इसको ऐसे ही रखा है क्योंकि इसको ही अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर 5 आ रहा था, इसीलिए। अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर में हम 5 लिखेंगे, ऊपर वाले को डायरेक्ट 10 - 3 माइनस कर देंगे। 10 - 3 7 डिवाइडेड बाई 5 आ गया, 7 डिवाइडेड बाई 5। इसका सेकेंड पार्ट आप खुद कर लेना, थर्ड पार्ट भी आप खुद कर लेना। फोर्थ पार्ट मैं यहाँ पे कर रही हूँ 9/11 माइनस 4/15। देखो 9/11 माइनस 4/15। अब क्या करना पड़ेगा, इसके डिनोमिनेटर को जो है वो क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। अब देखो 11 और 15 जो है वो 11 और 15 क्या होता है, एक दूसरे के मल्टीपल, मतलब टेबल में 11 के टेबल में 15 नहीं आता है या 15 के टेबल में 11 नहीं आता है। तो जब कभी भी 15 के टेबल में 11 नहीं आता हो या 11 के टेबल में 15 नहीं आता हो तो इन दोनों को डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, डायरेक्टली साइड पे आप 11 × 15 मल्टीप्लाई करो तो इन दोनों का डिनोमिनेटर 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1, 6 5 हो रहा है। तो दोनों के डिनोमिनेटर को 165 बनाओ। 11 15 ज़ा, इसको भी 15 से मल्टीप्लाई करो। 9 5 ज़ा 45, 4 कैरी, 9 1 ज़ा 9, 10 11 12 13, 135 हो रहा है, नीचे 165। उसी तरह से 4/15 को भी इसके डिनोमिनेटर को अगर हम 165 बनाएंगे तो 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर डिनोमिनेटर को 11 से किया तो न्यूमरेटर को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 11 ज़ा 44 डिवाइडेड बाय 165। अब इसको आप इनके बदले में 135 डिवाइडेड बाय 165 माइनस 44 डिवाइडेड बाय 165 माइनस करो आप इनको। 165 135 माइनस 44, अब करो 5 में से 4 1, 13 में से 4, 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 9 आ गया। 91 डिवाइडेड बाय 165, इसको सॉल्व करके आ गया, ये आपका आंसर आ गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 5th 6th पार्ट आप खुद कर लेना, बहुत इजी है। 6th पार्ट जो है वो मिक्स्ड में है तो 7 में भी मिक्स्ड में है, तो 7 वाला मैं करूँगी, 6th पार्ट आप कर लेना, आ जाएगा। अब देखो 7th पार्ट है 3/4 प्लस 1/4 प्लस 2 2/3 माइनस 3 5/4। जब कभी भी यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन में आ जाए पहले उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करो, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। 3/4 को ऐसे लिखेंगे क्योंकि इसको चेंज नहीं करना है। 1/4 को भी ऐसे लिखेंगे, इसको भी चेंज नहीं करना है। 2 3 ज़ा 6 7 8, 8/3 जो है वो क्या है, 2 3 ज़ा 6 7 8, 8/3, 8/3 जो है वो आपका पहले मिक्स फ्रैक्शन में मिक्स फ्रैक्शन में था, अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ गया। अब इसको 3 4 ज़ा 12, 12 प्लस 5 होता है 13 14 15 16 17, 17 बाय क्या आएगा आपका 4। अब डिनोमिनेटर, सारे डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 3 अलग सा है, बाकी सबका तो 4 है। तो इसको डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए सबके डिनोमिनेटर को हम 12 बनाएंगे। डायरेक्टली भी आप बना सकते हैं। 4 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 12 बन जाए, 4 3 ज़ा 12, 3 से। अब देखो 4 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 को भी 3 से करना पड़ेगा, 3 3 ज़ा 9 प्लस
यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 12 लिखना था। अब यहाँ पे भी 4 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 12 बन जाए। 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, यहाँ पे भी 12 आएगा। अब ऊपर वाले को भी 1 3 ज़ा 3 बन जाएगा। अब यहाँ पे 12 बनाने के लिए मैं 3 को किससे मल्टीप्लाई करूँ। 3 4 ज़ा 12, 3 8 ज़ा 3, 8 4 ज़ा 32, 3 नहीं 8 4 ज़ा, क्योंकि इस 3 के साथ मैंने 4 को मल्टीप्लाई किया तभी यहाँ पे 12 आया, तो उसी 4 से इस 8 को भी करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। अब देखो 4 कितने ज़ा 4 3 ज़ा 12, ऊपर वाले 17 इंटू 3, 3 7 ज़ा 21, 3 1 ज़ा 3 4 5 51, यहाँ पे आ रहा है 51, 17 3 ज़ा 51। सारे डिनोमिनेटर सेम हो गए। ऊपर वाले को 9 + 3 + 32 -51 डिवाइडेड बाई 12। पहले सारे सम 39 40 41 42 43 44, ये आ रहा है सबको सम अप करके 44 -51 डिवाइडेड बाई 12। अब इसको आप करो 44 में से 51 में से 44 को निकालो, 51 में से 44 को निकालो। 4 5 9 होता है तो 6 10 होता है तो 7 आ जाएगा, 7 11 बन जाएगा। तो यहाँ पे कितना 4 4 0, 7 डिवाइडेड बाई 12 -7 डिवाइडेड बाई 12 आ रहा है ये आंसर। दिस इज़ योर आंसर। आप क्वेश्चंस को इजीली बाकी जितने भी मैंने दिया हुआ है उस क्वेश्चंस को करो। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर होता है छोटे से बड़े की तरफ जाना, डिसेंडिंग बड़े से छोटा। अब ये जो फ्रैक्शंस दिया हुआ, इन फ्रैक्शंस को क्या करना है, आपने असेंडिंग ऑर्डर में आपने लिखना है। सबसे पहले इन सब का डिनोमिनेटर आप सेम बनाएंगे, फिर आप इजीली असेंडिंग ऑर्डर में आप लिख सकते हैं। 7 5 35 7 है, 7 और 5 दोनों के 7 5 से 35 होता है, तो डिनोमिनेटर सारा हम 35 बनाएंगे। तो 4/7 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ 35 बन जाए, इसको 5 से करना पड़ेगा क्योंकि 4 5 ज़ा 20, ये देखो 4 5 ज़ा 20, 7 5 ज़ा 35, ये बन गया। 2/5 को मैं लिखूँगी, 5 को मुझे 7 से करना पड़ेगा नीचे डिनोमिनेटर में 35 बनाने के लिए, तो ऊपर भी 2 7 ज़ा 14, ऊपर भी करना पड़ेगा। 4/35 को मैं ऐसे ही लिखूँगी क्योंकि 35 डिनोमिनेटर में पहले से ही, तो इसको मैं कोई चेंज नहीं करूँगी। 8/7 को 35 बनाने के लिए मैं 5 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी। 8 5 ज़ा 40, 7 5 ज़ा 35, ये बन गया। ये वाला क्वेश्चन जो है किस टाइप का बन गया, अब 20 डिवाइड बाई 35, 14 डिवाइड बाई 35, 4 डिवाइड बाई 35, 40 डिवाइडेड बाई 35। अब ये वाला क्वेश्चन इस टाइप का बन गया, सारे डिनोमिनेटर जो है वो क्या हो गया आपका, सेम हो गया। नाउ वी कैन इजीली राइट इट एज असेंडिंग ऑर्डर। हम इसको क्या असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, ORDER ऑर्डर में सबसे पहले क्या आएगा, 4 डिवाइड बाई 35, उसके बाद 14 डिवाइड बाई 35, अब 20 डिवाइडेड बाई 35 और 40 डिवाइडेड बाई 35। 4 डिवाइडेड बाई 35 क्या था, वही 4 डिवाइड बाई 35। उसके बाद 14 डिवाइड बाई 35 जो है का एक्चुअल वैल्यू 2/5 था, तो हम इसके नीचे लिखेंगे 2/5। अब उसके बाद 20 डिवाइड बाई 35 का 4/7 है, तो 4/7, लास्ट में 8/7 आ गया। ये देखो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में हमने लिख लिया। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है कि इन ए मैजिक स्क्वायर, एक मैजिक स्क्वायर में पहले भी हमने मैजिक स्क्वायर का पहले एक्सरसाइज 1.1 में भी पढ़ा था। द सम ऑफ द नंबर्स इन ईच रो, इन ईच कॉलम एंड अलोंग द डायगोनल्स इन द सेम इज सेम होगा एज दिस अ मैजिक स्क्वायर। मैजिक स्क्वायर में क्या होता है, अगर हम पहले रो के थ्रू प्लस करेंगे उसका सम
और डायगोनल्स के थ्रू प्लस करेंगे, कॉलम्स के थ्रू प्लस करेंगे उसका सम, और डायगोनल सारे सम जो है वो सेम होगा, तभी हम इसको मैजिक स्क्वायर बोलेंगे। क्वेश्चन थर्ड का है, क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है हुआ है यहाँ पे पहला अलोंग द फर्स्ट रो, यहाँ पे इन्होंने सम अप करके 15/13 आया हुआ है। तो हम यहाँ पे सेकंड रो सम करेंगे। फर्स्ट रो सम करके कितना आया हुआ है, फर्स्ट रो सम करके जो है वो कितना आया हुआ है 15/13। अब हम सेकेंड रो सम करेंगे। सेकेंड रो सम क्या करेंगे, ये वाला सेकेंड रो होता है 7/13 प्लस 5/13 प्लस 3/13। थर्ड रो सम, पहले सेकेंड रो को प्लस, सारे प्लस करेंगे, डिनोमिनेटर सारे सेम है तो 13 नीचे लिखेंगे, 7 + 5 + 3, 7 8 9 10, 10 + 5 15/13, ये भी हो रहा है। अब थर्ड रो सम में क्या होगा, आपका थर्ड रो ये है इज इक्वल टू 6/13 प्लस 1/13 प्लस 8/13। तो इसका भी डिनोमिनेटर सारे सेम है, तो 6 + 1 + 8, 8 9, 9 10 11 12 13 14 15, ये भी 15 आ रहा है। तो कॉलम ये होता है, ये वाला कॉलम्स होते हैं, इसको रो बोलते हैं, इसको कॉलम्स बोलते हैं। फर्स्ट कॉलम सम, फर्स्ट कॉलम सम देखेंगे। फर्स्ट कॉलम सम 2/13 प्लस 7/13 प्लस 6/13, इसको करो आप 13, डिनोमिनेटर सारा सेम है, तो 2 7 8 9, 9 + 7 9 10 11 12 13 14 15 16 आई है, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो रहा है, मैंने यहाँ पे 16 कहा, ये 15 है, 15/13। फर्स्ट कॉलम भी आपका 15/13 आ रहा है। तो अब सेकेंड कॉलम सम, सेकेंड कॉलम सम देखो आप, सेकेंड कॉलम सम ये वाला इज इक्वल टू 9/13 प्लस 5/13 प्लस 1/13। अब देखो आप 13 5 9 + 1 10 + 5 15 15, ये सेकेंड कॉलम भी वही आ रहा है। थर्ड कॉलम सम करो, थर्ड कॉलम सम ये है इज इक्वल टू 4/13 प्लस 8/13 प्लस 3/13, 8 + 3 9 10 10 14 15, 15/13 ये भी आ रहा है, 15/13। 8 प्लस मैंने 2 कर दिया, 10 हो गया, 10 10 + 1 11, 11 + 4 15। अब देखो ये कॉलम सम और रो सम अगर हम करेंगे तो ये 15। अब क्या करेंगे, डायगोनल सम, डायगोनल सम, डायगोनल सम, डायगोनल सम पहले वाला डायगोनल ये है 2/13 प्लस 5/13 प्लस 8/13, ये एक डायगोनल हो गया। नीचे 13 लिखो, ऊपर 8 9 10 + 5 15, ये आ गया दूसरा वाला डायगोनल सम। डायगोनल सम, दूसरा वाला डायगोनल सम ये वाला है डायगोनल, ये आ गया आपका 4/13 प्लस 5/13 प्लस 6/13, 6 + 5 11 + 4 15, 15/13। इसका मतलब इसके सारे रो सम, कॉलम सम और ये जो डायगोनल सम है वो सारे सेम है। दिस मीन्स दैट दिस इज ए मैजिक स्क्वायर। हैंस दिस इन लास्ट में हम लिखेंगे क्या, दस दिस इज ए मैजिक स्क्वायर। ये जो क्या है वो एक मैजिक स्क्वायर है, ये आप लोगों को पता चल गया होगा आई होप। फिर हम करेंगे कल क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट। थैंक यू।